हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान के विरोधाभास से संबंधित कि विरोधाभास में किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक इसमें लिए जाते हैं। इससे पहले अपन ने एक पार्ट और बनाया था जिसमें 20 तथ्य लिए थे अपन ने कि विरोधाभास से संबंधित 20 तथ्य। इसके अंदर ज़्यादा नहीं 10 तथ्य लिए गए हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, विरोधाभास में एक जैसे नाम के क्वेश्चन होते हैं जिनमें अपने को कन्फ्यूजन रहता है। जैसे देखा सुख महल और सुख मंदिर महल, इनमें अपने को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है वो किस जगह पे है। सेम ही नाम होते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखा अपने को सुख महल और सुख मंदिर महल। तो सुख महल कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। सुख महल बूंदी में, यह जेत सागर के किनारे स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया था उमेद सिंह के द्वारा। यह रुडयार्ड क्लिपिंग का निवास स्थान था और प्रसिद्ध किताब किम की लिखने की प्रेरणा उन्हें यहीं से मिली थी। यहाँ पर अब क्या दे रखा है कि अब यहाँ पर कृषि विभाग का विश्राम गृह है। तो जब सुख महल बूंदी के अंदर है, वहाँ पे फिलहाल में क्या है? कृषि विभाग का विश्राम गृह बनाया गया है। दूसरा है सुख मंदिर महल। वो कौन सा है? सुख महल बूंदी में, और ये है सुख मंदिर महल जो कि जयपुर के अंदर है। दूसरा है, ऐसे नाम है एक थंबा महल और एक थंबिया महल। दोनों ही नाम क्या है? सेम है, एक थंबा और एक थंबिया। तो पहला देखा एक थंबा महल जो कि जोधपुर के अंदर है। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है प्रहरी मीनार के नाम से, और इसका निर्माण मंडोर में अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। तो जो प्रहरी मीनार बोलते या फिर एक थंबा महल बोलते, वो कहाँ पे है? मंडोर जोधपुर के अंदर है, और इसका निर्माण करवाया गया था अजीत सिंह के द्वारा। दूसरा है एक थंबिया महल। सेम वैसा सा ही नाम है, एक थंबा और एक थंबिया। तो एक थंबिया महल है वो डूंगरपुर के अंदर है। एक थंबिया महल चारों तरफ से विजय निवास, उदय विलास, लक्ष्मण निवास और खुमान निवास महलों से घिरा हुआ है। दोनों ही नाम सेम है। एक थंबा महल है वो जोधपुर में है, और जो एक थंबिया महल है वो है डूंगरपुर के अंदर। 3 नंबर पे दे रखा है पोकरण हवेली और जोधपुरा सभ्यता। इनके नामों से अपन यही समझते हैं कि पोकरण हवेली है वो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है, और जो जोधपुरा सभ्यता है वो जोधपुर के अंदर है। लेकिन इनके नाम अलग हैं और ये हैं खुद दूसरी जगह। जैसे पोकरण हवेली, पोकरण हवेली कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। और जो जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर के अंदर है, लेकिन इनके नाम अलग हैं और ये हैं अलग जगह पे। ये कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है। जैसे पोकरण हवेली अपने से पूछ लिया जाए तो वैसे तो पोकरण कहाँ पे है? जैसलमेर में, लेकिन पोकरण हवेली जोधपुर के अंदर है। वैसे जोधपुरा सभ्यता के बारे में पूछ लिया जाए तो जोधपुरा सभ्यता अपन सोचेंगे कि जयपुर के जोधपुर में ही है, लेकिन जोधपुरा सभ्यता हो जोधपुर में न होकर जयपुर के अंदर है। अगला है सावन भादो के नाम से। सावन भादो के नाम से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे सावन भादो झील, तो जो सावन भादो झील है वो कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। सावन भादो बांध, तो सावन भादो बांध कहाँ पे है? कोटा में है। सावन भादो महल, और सावन भादो महल वो कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। सावन भादो कडाइयाँ, तो सावन भादो कडाइयाँ कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। सावन भादो नहर या फिर सावन भादो परियोजना बोल दें, नहर और परियोजना कहाँ पे हैं? कोटा के अंदर हैं। सावन भादो झरना वो जोधपुर के अंदर है, और सावन भादो उद्यान है वो रामनिवास बाग जयपुर है। ये 7 क्वेश्चन हैं सावन भादो से संबंधित। दोबारा देखते हैं। सावन भादो झील सिरोही में, सावन भादो बांध कोटा में, सावन भादो महल भरतपुर में, और सावन भादो कढ़ाइयाँ देशनोक बीकानेर में, सावन भादो नहर और परियोजना कोटा के अंदर है, सावन भादो झरना जोधपुर में है, और सावन भादो उद्यान रामनिवास बाग जयपुर के अंदर है। तो सावन भादो से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है नवलखा। नवलखा से संबंधित बहुत सारे टॉपिक हैं। नवला वो, नवलखा वो, नवलखा वो। अब देख लो नवलखा झील। नवलखा झील कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। नवलखा बांध, ये भी बूंदी में है। नवलखा महल उदयपुर में। नवलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर में, और नवलखा दुर्ग है वो झालरापाटन झालावाड़ में, और नवलखा बुर्ज है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 6 तो ये हैं नवलखा के बारे में।
आगे दे रखा है इसमें 7 नंबर पे नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, नवलखा मंदिर पाली के अंदर है, नवलखा तीर्थ वो भी पाली में है। अब और दे रखा नवलखा कुंड वो भी पाली में है, नवलखा बाग भरतपुर में, नवलखा सरोवर बारा में, नवलखा झालरा जोधपुर में और नवलखा दरवाजा है वो रणथंभौर दुर्ग में। अब वापस से देखते हैं इनको सभी को कि नवलखा से संबंधित क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली है नवलखा झील, झील बूंदी में है और बांध वो भी बूंदी में है। नवलखा जो महल है वो उदयपुर के अंदर है। नवलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर में है। नवलखा दुर्ग है वो झालरापाटन झालावाड़ में है और नवलखा बुर्ज है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। आगे है नवलखा भंडार, तो नवलखा भंडार है वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नवलखा मंदिर वो भी पाली में, नवलखा तीर्थ है वो भी पाली के अंदर। आगे है नवलखा कुंड, नवलखा कुंड पाली में, नवलखा बाग भरतपुर में और नवलखा सरोवर बारा में, नवलखा झालरा जोधपुर में और नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में। ये 14 तथ्य हैं नवलखा से संबंधित। इनसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है कृष्ण पूजा, कि कृष्ण की किस किस प्रकार कहाँ पे पूजा होती है। पहला देखा कृष्ण के शीश की पूजा, यानी शीर्ष की पूजा या सिर की पूजा होती है, वो कहाँ पे होती है, खाटू श्याम जी सीकर के अंदर होती है। दूसरी कृष्ण के हाथ की पूजा, तो हाथ की पूजा कहाँ पे होती है, रिंगस सीकर के अंदर। अगली है कृष्ण के चरणों की पूजा, तो चरणों की पूजा कहाँ होती है, देलसर गांव है कोई वहाँ पे सीकर के अंदर। तो ये तीनों ही कहाँ पे हैं, सीकर के अंदर हैं। शीश की पूजा खाटू में, हाथ की पूजा रिंगस में और चरणों की पूजा देलसर में, और तीनों ही कहाँ पे हैं, सीकर में। अगला है गणेश जी। अब गणेश जी के बारे में दे रखे हैं अपने को। पहला दे रखा है गणेश की सिंह पर सवार एकमात्र मूर्ति है वो कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। बाजना गणेश की मूर्ति है वो कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही में है। और जो बोहरा गणेश है वो कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। अगला देखा गढ़ गणेश है वो जयपुर में है। और नृत्य करते हुए गणेश है वो कहाँ पे है, सरिस्का अलवर में है। त्रिनेत्र गणेश है वो रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। और आदमकद गणेश है वो कहाँ पे है, मोती डूंगरी जयपुर के अंदर है। अगला देखा राजस्थान के हवा महल, कि राजस्थान में हवा महल है वो कितने हवा महल हैं। राजस्थान में 3 हवा महल हैं। पहला है जिसके बारे में सभी जानते हैं, वो जयपुर के अंदर है, हवा महल जयपुर। यह 5 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया। इसमें 953 खिड़कियां हैं। इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है। ये तो है जयपुर का हवा महल। दूसरा है खेतड़ी महल, या फिर इसको बोल दे शेखावाटी का हवा महल। दूसरा हवा महल ये है, और ये कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर। इसका निर्माण हो भोपाल सिंह द्वारा 1760 ईस्वी में करवाया गया। यह भी 5 मंजिला इमारत है। इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है। तीसरा है सुराणों का हवा महल। सुराणों का हवा महल कहाँ पे है, चूरू के अंदर। तो राजस्थान के अंदर 3 हवा महल हो गए। पहला हवा महल जो कि जयपुर के अंदर है, दूसरा जिसको खेतड़ी महल या फिर शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है जो कि झुंझुनू के अंदर है, और तीसरा हवा महल है वो है सुराणों का हवा महल जो कि चूरू के अंदर है। अगला है मूमल, कि राजस्थान में मूमल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में मूमल 3 है। पहली क्या है, एक लोकगीत है मूमल। दूसरी मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है। और तीसरी मूमल है वो कौन, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक है जिसका नाम है मूमल। तो मूमल 3 हो गई, कौन कौन सी, एक लोकगीत मूमल, दूसरा लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी, और तीसरा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक है जिसका नाम है मूमल। अगला है परिक्रमा। 2 परिक्रमाएं होती हैं राजस्थान के अंदर। पहली 24 कोसी परिक्रमा जो कि लोहागढ़जी झुंझुनू के अंदर है, और दूसरी 84 कोसी परिक्रमा है वो कहाँ पे होती है, कामा भरतपुर के अंदर होती है। ये हैं 9 बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान विरोधाभास से संबंधित